थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। 12 अक्टूबर को भारत के शहर मुंबई में बाबा सिद्दीकी नामी शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। वो अपने बेटा, वो खुद भी सियासी आदमी है, पार्लियामेंटेरियन भी रहे और उनके बेटे के दफ्तर से वो बाहर आ रहे थे तो गोलियों से छलनी कर दिया गया, अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन जाबर ना हो सके। बाबा सिद्दीकी जो है ये मारूफ एक्टर, फनकार सलमान खान के करीबी दोस्त थे। 20 साल के ज़्यादा का अरसा था इनकी दोस्ती का, और जो बड़ी करीबी दोस्ती होती है वो। और कत्ल के जिम्मेदारी जो है वो भी कबूल कर ली गई है। अब जिसने जिम्मेदारी कबूल की है, आज मैं आपको उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। सलमान खान के भी जानी दुश्मन हैं, बेशुमार अटेम्प्ट्स करवा चुके, और आज तक जो है वो सलमान खान ने उनकी हर अटेम्प्ट को नाकाम किया, उसकी हर अटेम्प्ट को नाकाम किया। फिर ये वही शख्स है जी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था सिद्धू मूसेवाला जो है, उनको जब दिन दिहाड़े गोलियां मारी गई थी तब भी इसी बंदे का नाम आया था, और इसका नाम है जनाब लॉरेंस बिश्नोई। ये कौन है? ये जेल में बैठा है और इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मैंने थोड़ी सी तहकीक शुरू की तो बहुत सी चीज़ें सामने आई, मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं उस पर। लॉरेंस बिश्नोई जो है, इसका ताल्लुक भारत से है। भारत में एक दहशत की अलामत इसको समझा जाता है। जेल में बंद होने के बावजूद ताकतवर तरीन इंसान है। किसी को मरवाना कोई मसला नहीं है, इसके लिए बाएं हाथ का काम है। लॉरेंस का नाम उस वक्त ज्यादा मशहूर हुआ जब इसने सिद्धू मूसेवाले को जो है वो कत्ल करवाया था, और उसके बाद उसका इल्जाम इस पे लगा था। लॉरेंस बिश्नोई के सलमान खान से दुश्मनी है। आज के इस वीलॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये दुश्मनी क्या है, कहाँ सलमान खान, कहाँ ये लॉरेंस बिश्नोई, इस पर बताऊंगा। फिर इसके बाद मैं आपको एक काले हिरन की कहानी भी सुनाऊंगा। इसमें क्या हकीकत है, क्या काला हिरन जादुई है, बिश्नोई कब कहाँ पैदा हुआ और किस खानदान से इसका ताल्लुक है, और इसने तालीम कितनी और कहाँ से हासिल की, जराइम की दुनिया में कदम कैसे रखा। तो जनाब शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिश्नोई जो है ये गैंगस्टर कैसे बना, पैदा कैसे। 12 फरवरी 1992 को ये भारत के पंजाब का एक गांव है धतरावाला, वहाँ पर ये पैदा हुआ, और जमींदार ख़ानदान से इसका ताल्लुक था। और पैदाइशी जो है, इसकी जो पैदाइश है ये बिश्नोई कबीले में हुई। इस कबीले की एक खासियत है जो मशहूर है, जिसकी वजह से कि माहौलियात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जाना जाता है भारत में। ख़ास तौर पर काले हिरन का तहफ़्फ़ुज़ जो है, इसके हवाले से इस ख़ानदान के मजहबी अकायद भी मौजूद हैं। लॉरेंस ने जो है अपनी तालीम चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की, और ग्रेजुएट है जी ये मुलजिम जो इतना ताकतवर है भारत में। दौरान तालीम ही लॉरेंस बिश्नोई ने जो है तलबा सियासत में कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता तालिब इल्म रहनुमा बन गया। फिर बिश्नोई ने मुजरिमाना सरगर्मियों में कदम रखा और जल्द ही एक ताकतवर गैंग बनाने में कामयाब हो गया। इस पर अगवा, भत्ताखोरी और कत्ल के जैसे संगीन कई मुकदमात दर्ज हैं। ये भी आपको बताऊंगा कि इसकी सलमान खान से दुश्मनी कैसे हुई, क्योंकि इसने जो बाबा सिद्दीकी है उसके मर्डर की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। तो इस वजह से फिर वहां से मैं चलता हुआ ये पहुंचा। गैंग भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में इसका सरगर्म है, आज भी ये एक जेल में है। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में बहुत मजबूत है। अब लॉरेंस बिश्नोई की बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फिल्म एक्टर सलमान खान से दुश्मनी कैसे शुरू हुई, बड़ा अहम सवाल। वाकया है जी ये कोई 1998 का, जब एक फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान जो है सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया, और बिश्नोई कबीले का जो अकीदा था वो उसके नज़दीक काले हिरन का शिकार तो बड़ा संगीन जुर्म था। ये सलमान खान पे केस भी बना था, वो अरेस्ट भी हुए।
राजस्थान के बिश्नोई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले इस गैंगस्टर को पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ है और इसने मुतअद्दिद बार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां भी दी और अटेम्प्ट्स भी की, लेकिन सलमान खान ने बड़े बेहतरीन तरीके से हमेशा इसकी साजिश को नाकाम बना दिया। इसका नाम ज़्यादा मशहूर, जैसे मैंने आपको बताया, तब हुआ जब इसने मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाले को फायरिंग करवा के कत्ल करवा दिया था जेल के अंदर से ही। बिश्नोई ने अपने गैंग के जरिए निशाना बनाने की धमकी दी थी सिद्धू मूसेवाले को और फिर उसको कत्ल भी करवा दिया। ये उसका अंजाम इसने किया। बिश्नोई का गैंग न सिर्फ भारत में बल्कि बैरून मुल्क में भी ताकतवर तरीन समझा जाता है। ये एक ख़तरनाक मुजरिम है जो जेल में बैठ के भी इतना ताकतवर है कि उससे सलमान खान को भी यकीनन खौफ महसूस होता होगा। जब सलमान खान पर जोधपुर में किसी रिकॉर्डिंग में थे, वहाँ पर उन्होंने ये हिरन का शिकार किया था और उनको इस पर ये इल्ज़ाम लगा था। उसी वक्त इस बिश्नोई ने सलमान खान पर जो है उसको जान से मारने की धमकी दी और कबीले में भी उसके शदीद गम गुस्सा पाया जाता था और इस दुश्मनी को लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ग्रोह के नजरिए का हिस्सा बना लिया। यानी कि सलमान खान ने जो काले हिरन का शिकार किया वो उनके गले पड़ गया और ये बिश्नोई जैसे बंदे उसको चमड़ गए और उसको अपने नजरिए का हिस्सा, यानी कि अपने ग्रुप का एक नजरिया बना लिया कि जी हमने सलमान खान को खुदा न खास्ता कत्ल करवाना है। 2018 में जब इस केस की सिलसिले में सलमान खान अदालत में पेश हुए तो वहां पर भी बिश्नोई ने कत्ल की धमकी दी। बिश्नोई ने जेल से बैठ के, इसके साथी गैंग पूरा बाहर काम कर रहा है तो जाहिर है पूरे गैंग को साथी हजारों की तादाद में इसके गैंग के लोग हैं, घर के बाहर फायरिंग कराई और कुल मिला के अब तक इसने सलमान खान पे 2018, 2020, 2022 और शायद 2023, जून 2022 और 23 इसने सलमान खान पे कातलाना हमला करवाया, लेकिन सलमान खान बच गए और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, क्योंकि इस तरह के जो बिश्नोई जैसे दरिंदे हैं ये जेल में बैठ के भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और इनके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।